कौन है कृष्ण? कृष्ण तो कभी जन्मे ही नहीं। कृष्ण नाम का कोई भगवान है ही नहीं। कृष्ण से जुड़ी हुई सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं। राधा कृष्ण जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। धरती पर भगवान कभी आए ही नहीं। आपको लग रहा होगा भैया आज क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब हमारे टीवी में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण में पूरी आस्था रखता हूँ और जानता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने धरती पर अवतार लिया था, वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे। लेकिन आज मुझे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि लगातार लॉकडाउन में घर पर रहकर टीवी सीरियल्स को दिखाया जा रहा है। उनमें कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के नाटक बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस ज़रूर की होगी, अगर आप कृष्णा देखते हैं, आप राधा कृष्ण देखते हैं स्टार प्लस पर आने वाला सीरियल, या फिर आप पुरानी कृष्णा देखते हैं, तो आपने एक बात नोटिस की होगी बच्चों, ज़रा ध्यान देना इस बात पर। जो राधा कृष्ण स्टार प्लस पर आ रहा है उसमें दिखाया गया कि राधा कृष्ण के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो नहीं जानती थी कि कृष्ण और उनका क्या संबंध है, उनका क्या रिश्ता है। वो उनसे पूरी तरह से अपरिचित थी। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा के अंदर दिखाया गया कि राधा और कृष्ण एक दूसरे को जानते थे और ये जानते थे कि दोनों का ही अवतार हुआ है, दोनों ने ही अवतार के रूप में जन्म लिया है धरती पर। अब सोचने की बात है बच्चों कि दोनों कृष्ण के ऊपर ही आधारित ग्रंथों पर बनाए गए सीरियल हैं, दोनों में कृष्ण की लीलाएं हैं और लोगों को अच्छी भी लगती हैं। पर आपको ये नहीं लगता कि ये धर्मों के साथ, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ है? कोई बताता है कि राधा और कृष्ण जो थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनका कोई संबंध नहीं था। कोई कहता है कि वो हमेशा से एक दूसरे के लिए थे। लेकिन धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं बच्चों? धर्म ग्रंथ में मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखा है राधा रानी के बारे में। उनके बारे में लिखा है कि वो कृष्ण से जुड़ी हुई उनकी जो दूसरी गोपियां थी उन्हीं में से एक थी। बच्चों, राधा की शादी कृष्ण से तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी शादी के बारे में कई वर्णन है, लेकिन धर्म ग्रंथों में नहीं। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग कवियों ने अपनी तरफ से ये कहानियां बनाई गई हैं। प्रमाणिकता से किसी धार्मिक ग्रंथ में राधा रानी का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है बच्चों। आप चाहें तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन टीवी सीरियल्स में जैसे दिखा रहे हैं, राधा कृष्ण के ऊपर सीरियल बनाया तो उनको हमेशा साथ ही दिखाते हैं और ऐसे सीन डाल देते हैं उसके अंदर जिनका वास्तविकता से और धर्म ग्रंथों से कोई संबंध नहीं है। बच्चों, इससे होता यह है कि जो लोग भगवान पर, कृष्ण पर, धर्म पर संदेह उत्पन्न करने का काम करते हैं उनको बल मिल जाता है। वो लोग तो चाहते ही हैं कि कृष्ण पर आस्था रखने वालों पर एक चोट की जाए। उन्हें तो पहले ही कृष्ण से नफरत है, वो तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं हैं, तो उनको बल मिल जाता है। वो कहते हैं देखो इनके एक सीरियल में उनकी कहानी को क्या दिखा रखा है और दूसरी कहानी में क्या दिखा रखा है। मैं यहाँ पर मेरी इस वीडियो को देखने वाले उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को सही बात बताएं। राधा और कृष्ण एक दूसरे को, जब धरती पर उन्होंने जन्म लिया तो वो एक दूसरे को नहीं, मतलब उस रूप में जानते थे। वो नहीं जानते थे कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और राधा जो है वो एक तरफ दिखाया जाता है एक सीरियल में कि वो सब कुछ भूल गई हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पुरानी कृष्णा में हम देख रहे हैं कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि राधा बार बार कृष्ण से मिल रही है, उनके साथ घूम रही है और उन्हें पता है कि ये कृष्णा हैं और इन्होंने ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। एक और बात बच्चों, ये आज के एपिसोड में जब मैंने ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज एक और चीज़ दिखाई गई। रुक्मिणी और भामा का एक प्रसंग आता है धार्मिक ग्रंथों में, जहाँ पर रुक्मिणी एक पुष्प के भार से, रुक्मिणी के एक पुष्प के भार से कृष्ण जी जो है वो सोने से तुल जाते हैं, जबकि वो सोने से नहीं तुल रहे थे, सिर्फ पुष्प से तुल गए। उसे भी आज कृष्णा में दिखा दिया गया राधा के लिए। ये पूरी तरह गलत है बच्चों। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, सच्चाई को पहचानिए, नहीं तो सब पूछेंगे कितने कृष्ण हैं।